नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे नेचुरल गैस का चार्ट है एमसीएक्स में, और इसमें ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने लगाया हुआ है। इसको देखते हुए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र में आ रहे हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या व्यू है इसमें आगे का। बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए अभी किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। जिस तरीके का अभी तक हम ट्रेंड देख रहे हैं उसमें हमें एक तेज़ी ही नज़र आ रही है, और अभी नेचुरल गैस जो है वो अपने रीसेंट ऑल टाइम हाई पे है। मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं, वो तो काफ़ी ऊपर का इसका वैसे लगा हुआ है जो अभी तक जब से एमसीएक्स में नेचुरल गैस का ट्रेड हो रहा है, पर रीसेंट ऑल टाइम हाई है इसकी। पहले मैं आपको यही चार्ट्स पे दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट पे एक बार अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ से करेक्शन आई थी मंथली चार्ट पे। उसके बाद ये अगर मैं बात करूँ 2019 के थोड़ा सा बाद से अभी तक का, ये इसमें एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना हुआ है। करंट प्राइस है 222.9। ठीक है, मार्केट जो है वो एक ज़बरदस्त तेज़ी में है। जितनी भी इसकी मंथली क्लोजिंग हुई हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाइंग है, ये बाइंग मतलब सॉरी, ये क्लोजिंग यहाँ पर हुई, ये क्लोजिंग यहाँ पर हुई, और ये क्लोजिंग अभी, क्लोजिंग तो दूर है पर फिलहाल मार्केट काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जितनी भी इसकी क्लोजिंग हो रही है, मंथली क्लोजिंग, वो काफ़ी ऊपर हो रही है, और मार्केट में जो तेज़ी है वो लगातार अभी बरकरार है। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सेलिंग का व्यू अपना थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए। मार्केट में तेज़ी बनी हुई है। कल भी मुझसे कुछ ट्रेडर्स ने पूछा था कि क्या करना चाहिए। मैंने यही कहा था कि सेलिंग बिल्कुल अवॉइड करें, और कुछ एक पर्टिकुलर लेवल है जिसे स्टॉप लॉस मान के आप बाइंग में बने रह सकते हैं। देखिए, ये अभी अगर मैं 222.90 पे बात करूं, तो चलिए उन सब लेवल्स की अभी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट के चार्ट के साथ शुरुआत करेंगे एक बार। यहाँ हम देखते हैं कि एक इस तरीके का एक ट्रेंड था, मार्केट यहाँ जा रहा था। अब ये कल की ओपनिंग थी, फ्लैट ओपनिंग, कोई चेंज नहीं। ओपन होते ही एक थोड़ी सी इसने तेज़ी दिखानी शुरू करी, और मार्केट जो था वो 224 के आसपास तक गया, और वहाँ से अभी हम देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे। बहुत करेक्शन भी नहीं है, डाउन ट्रेंड भी नहीं है, और कोई एक शार्प फॉल भी नहीं है, कुछ नहीं है। मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, वहाँ से एक ज़रा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा, और उसके बाद अभी एक फ्लैट वे में धीरे धीरे वापस ऊपर बढ़ने की कोशिश चल रही है। ठीक है, ये इस तरीके का हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक तेज़ी आनी शुरू हो चुकी है इसमें, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। 222.80 करंट प्राइस। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ने शुरुआत में एक थोड़ी सी करेक्शन दिखाई थी, उसके बाद बीच में दो बारी इसमें करेक्शन आई है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद से ये एक स्ट्रेट अपसाइड मूवमेंट इसमें बनी हुई है। 222.7 इसका करंट प्राइस है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से एक ट्रेंड था जो ऊपर के प्राइसेस पे गया था, 200 का लेवल ब्रेक किया, वहाँ से एक करेक्शन हमें देखने को मिली, और शार्प फॉल इसमें आया 132 के आसपास तक के प्राइस। फिर ऊपर में इसने अपसाइड में 165 या शायद 70 तक के लेवल को यहाँ टच करा था, और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है उसमें ये इस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। मार्केट जो है वो एक स्ट्रेट अपवर्ड रैली को सपोर्ट कर रहा है। नियर टर्म बिल्कुल हाई पे चल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा रिस्की कमोडिटी समझा जाता है। देखिए, हर कमोडिटी वैसे रिस्की है अगर आप गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप बाइंग में बैठे हैं, देखिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको सेलिंग अवॉइड करनी है। आपको बाइंग कहाँ पर करनी है, वो बाइंग करने का लेवल काफ़ी पहले आ चुका है जहाँ पर आपको बाइंग करनी थी। अब मार्केट इन बिटवीन है। मार्केट में अब कितनी ऊपर तक के टारगेट हम देख रहे हैं उसका अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो तब तक कहना मुश्किल है। देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है। रेजिस्टेंस तो हमें
बहुत सारी ऐसी जगह पर देखने को मिलेगा, उसका कोई एक पर्टिकुलर लेवल नहीं है। ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसके ऊपर अब ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर, तो चांसेस ये बन जाएं कि और ज़्यादा स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। आप ये जितनी कैंडल्स देख रहे हैं सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स हैं। एक भी कैंडल आपको ये 4 घंटे के चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी कैंडल रेड नहीं है। मतलब ये चीज़ें ये बताती हैं कि अब अगर कोई रेड कैंडल क्रिएट होती भी है तो वो एक कंसोलिडेशन में इसे ला सकती है एक छोटे टाइम फ्रेम के साथ। ठीक है, इन चीज़ों को आप बहुत क्लियरली आप समझिए। शॉर्ट सेलिंग अगर आप करते हैं तो वो आपका बहुत गलत डिसीजन होगा। शॉर्ट सेलिंग के लिए भी मैं आपको लेवल बता दूंगा कि कौन से लेवल से पहले आप शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा एक बार डेली चार्ट्स पे नज़र डालते हैं, वहाँ पर क्या व्यू निकल के आ रहा है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक सेलिंग हमें देखने को मिली थी, उसके बाद मार्केट ने इन लेवल्स पे बहुत टाइम लगा दिया और कहीं पर कोई मूवमेंट नज़र नहीं है। ये अभी ये रीसेंट एक हम ट्रेंड देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है डेली चार्ट पे। ठीक है, अभी करंट प्राइस है 223। मार्केट तेज़ी में कंटिन्यूसली ये दो ट्रेडिंग सेशन, इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहे हैं उसमें हमें एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। ख़ास तौर से जो डे बिफोर यस्टरडे था उसमें ये एक गैप अप ओपनिंग मिली थी और उसके बाद मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था। नेक्स्ट डे कल हमें यहाँ पर मार्केट खुलता हुआ दिखा और यहाँ क्लोज हुआ। अभी ये करंट ट्रेड इसका चल रहा है, देखते हैं मार्केट में कितनी एक तेज़ी रहती है। आज इसमें इन्वेंट्री भी है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमें इवनिंग में पता चलेगा। पर फिलहाल जो लेवल है अभी करंट मार्केट के हिसाब से वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर इंट्राडे में आपको कहीं पर भी कुछ सेलिंग नज़र आती है तो उसके लिए 218.50 ये एक प्राइस है जिससे पहले, मतलब ये अगर आप बाइंग की पोजीशन में हैं तो आप इसे स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ये इस तरीके से है, ये कोई रिवर्सल का नहीं है, कोई शॉर्ट सेलिंग का लेवल नहीं है, ये सिर्फ आपका एज अ स्टॉप लॉस आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और ये प्राइस भी अभी के लिए, मतलब मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड अभी बना हुआ है, ये कहाँ बनेगा, शायद यहाँ कहीं पर होगा 218.50। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन कर रहा है नीचे आ जाता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। 218.50 के ऊपर जब तक है तब तक कोई छोटा सा भी आप सेलिंग प्रेशर इसमें नहीं देखेंगे। दूसरी चीज़, अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम मैं बढ़ा देता हूँ, 1 घंटे की तरफ चलता हूँ। यहाँ हम देखेंगे एक प्राइस मैंने आपको बताया 218.50, दूसरा प्राइस है 214, यहाँ से लगभग पूरे पूरे 9 रुपये नीचे। जब 214 अगर ब्रेक हो जाता है इसमें इंट्राडे में आज, और ये 214 भी तब तक के लिए जब मार्केट कोई नए पे नया हाई नहीं बना रहा है, इसी किसी रेंज से अगर मार्केट नीचे की तरफ टर्न कर लेता है और 214 अगर ब्रेक कर देता है तो चांसेस ये होंगे कि नेचुरल गैस का जो चार्ट है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में आ जाएगा और ऊपर की तरफ वापस इसे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब पहले मैं ये दो चीज़ें क्लियर कर दूं, इन दोनों में मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़, जो मैंने पहला आपको प्राइस बताया 218.50, ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है जो भी आपने बाइंग की पोजीशन बना रखी है। दूसरा मैंने आपको बताया 214, ये वो प्राइस है, और ये दोनों प्राइस तब के हैं अगर हमारा हाई प्राइस जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, जो कल का जो इसने हाई लगाया था 224 पॉइंट समथिंग जो भी था वो अगर ब्रेक नहीं होता तो ही इन्हें आप कंसिडर करिए। अगर वो ब्रेक हो जाता है इंट्राडे में पहले तो 218.50 भी आप इग्नोर कर दीजिए और 214 भी आप इग्नोर कर दीजिए। तो 214 अगर उससे पहले अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में आ सकता है, एक इस तरीके का कुछ व्यू बना सकता है, फिर इसे वापस हाई ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप ये चीज़ बहुत क्लियरली आप समझ लीजिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल वो है 202। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में रिवर्सल नहीं आएगा। 202 अभी अगर ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में एक रिवर्सल आ जाएगा, नेचुरल गैस का चार्ट फिर बहुत नीचे भी जा सकता है। 202 इसमें एक रिवर्सल का पॉइंट है। तो ये 3 प्राइस मैंने आपको बताया है जिनकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बताई है। अब
सारी चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप किस पोजीशन में बैठे हैं, कितना रिस्क आपने लिया हुआ है, आपके फंड्स कितने अवेलेबल हैं, किस तरीके से आप उस रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ ये नहीं होता कि आपको लेवल्स पता है, लेवल्स पता होने के बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ट्रेड कैसे कर रहे हैं। आपने मान लीजिए अभी 223 का प्राइस चल रहा है। पहली चीज़ कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर का है, मतलब यहाँ पर अगर मैं मतलब यहाँ पर अगर आप पूछें कि क्या करना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए, ऑब्वियसली ख़रीदना चाहिए। बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं, या तो ख़रीदेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे। कुछ ना करने वाले बहुत कम ट्रेडर होते हैं कि जिनके पास पैसा पड़ा है वो कुछ ना करें, क्योंकि सबसे सही रिकमेंडेशन बल्कि मेरी तरफ से ये रहता है कि 218.50, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए ये लाइन है और अभी करंटली मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ से अगर एक रिवर्सल लेता है ऊपर की साइड, तो तब एक ब्रेकआउट जो आएगा वहाँ पर हमें ख़रीदना चाहिए, बजाय इसके कि हम यहाँ पर ख़रीद लें। तो दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम यहीं पर ख़रीद लें और ये से स्टॉप लॉस लगा लें, ये भी हम कर सकते हैं। और फिर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही चला जाता है तो हम एग्ज़िट कर लेंगे, हमारा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर ये नीचे आता है तो इस स्टॉप लॉस पे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। इन चीज़ों का आप बस ध्यान में रखिए, बहुत ईजी रहता है हमारे लिए ट्रेड करना। स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रिगर हो सकता है, टारगेट ज़रूर अचीव हो सकता है। स्टॉप लॉस के चांसेस कम रहें, टारगेट के चांसेस ज़्यादा रहें। मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में है, अभी कितनी ऊपर तक जाएगा कितनी ऊपर तक नहीं वो कहना मुश्किल है, पर एक 250 तक के भी टारगेट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी अचीव हो सकता है। नेचुरल गैस में जब तेज़ी आती है तो इसी तरीके से आती है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। तो दोस्तों, ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।